हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। 7वां दिन, प्रार्थना, विश्वास द्वारा कृपा। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रतिमा द्वारा मैं तुम्हें दुनिया की अपनी सबसे बहुमूल्य निधि दान करती हूँ। बालक यीशु का आदर और सम्मान करो, और तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। दुनिया जितनी कल्पना करती है उससे अधिक कृपा प्रार्थना द्वारा प्राप्त होती है। मनन चिंतक, लड़ाई के समय प्राग में स्थित कामेल के मठवासी अत्यंत ही गरीब हो गए थे। राजा के अनुदान के बिना उनके लिए जीना दूभर हो गया था। राजा उन दिनों लड़ाई में अत्यधिक खर्च कर रहे थे। राजकुमारी पोलिक्सिना ने इसी आशा और विश्वास से कि बालक यीशु ही मठवासियों को उनकी गरीबी से बचा सकता है, उस प्रतिमा को उनके सुपुर्द कर दिया। उसने वह प्रतिमा उन्हें देते हुए अनुरोध किया कि वे बालक यीशु की आराधना करें, उसका समादर करें, और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनके कथनानुसार मठवासियों ने बालक यीशु की प्रतिमा के चरणों पर घुटने टेककर गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं की। जैसे ही वे उनका विश्वास, आदर, सम्मान और भक्ति करने लगे, बालक यीशु की आशीष के फलस्वरूप मठ की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मठ फलने फूलने लगा। इस तरह उस मठ में मठवासियों के लिए बालक यीशु की वह प्रतिमा वरदान और कृपा का स्रोत बनी। प्रार्थना। हे नन्हे राजा, तूने अपने सार्वजनिक जीवन काल में बहुत बार प्रार्थना की। प्रार्थना ईश्वर के लिए हमारा हृदय द्वार खोल देती है। प्रार्थना ही हमारी आत्माओं का भोजन है, जो हमें अनंत शांति प्रदान करता है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखला, और उसमें अटल विश्वास प्रदान कर, ताकि सुख और दुख में, जीवन की हर कठिनाइयों में भी हमें प्रार्थना की तीव्र इच्छा प्रदान कर। आमीन।